ओके। सो देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल वही चीज़ हो रहा है। देखो कुछ नहीं है, डाइपोल और डाइपोल कंप्राइज ऑफ टू चार्ज पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड क्यू। मतलब भैया जो डाइपोल डाइपोल है ना, उसमें दो आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड चार्जेस है, ठीक है। एक है हमारा प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, ठीक है। क्योंकि हमें डाइपोल बन रहा है तो ऑब्वियसली एक चार्ज प्लस में होगा, एक चार्ज माइनस में होगा, ठीक है। इन अपो एंड अपोजिट इन नेचर, बोल भी रखा है इन्होंने कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, अपोजिट इन नेचर होगा। द मास m of the positive charged particle is half of the mass of the negative charged particle। क्या बोला कि मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने निगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इन्होंने इसको मुझे कैसे पता चला कि निगेटिव वाले का मास 2m है और इसका मास m है। क्योंकि इन्होंने 2m कहीं पे भी नहीं बोल रखा है, ठीक है। इन्होंने कहानी थोड़ा घुमा के बोला है। कहानी घुमा के मतलब क्या हो गया भैया, देखो इन्होंने बोला है मास m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मास m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास क्या हो गया, m। क्या बोला है, मास m पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये बोल रहा है कि भैया देखो, मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मास m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास m है, और वो जो m है ना, वो क्या है, निगेटिव वाले का आधा है। इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इज है, क्या है, हाफ किसका, ऑफ, हाफ ऑफ द मास, आधा मास, आधा है किसके मास का, निगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास है उसका आधा है, ठीक है। तो ये जो मास है ये ऑलरेडी आधा हो चुका है। ये जो पॉजिटिव एम है ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पे जो एम मास है, ये ऑलरेडी आधा है, हाफ है। इसका मतलब ये वाला जो निगेटिव किसका हाफ है, निगेटिव वाले का। तो निगेटिव वाले का ऑब्वियस सी बात है कि उनका मास कितना रहा होगा, सोचो 2m रहा होगा। तभी तो इसका अगर मैं हाफ करूंगा ऐसे, तो ये 2 कैंसिल होके m बचेगा। समझ में है, नहीं है समझ में। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई दो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे, और ठीक है, ये लेट से ले लो ए और ये बी ले लो। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ए का जो मास है बी के मास से, ए का मास एम है, और ये जो एम है ना, वो बी का आधा है। इसका मतलब है कि बी का आधा है। तो अगर मैं तुम्हें बी बाई एम बाई 2 कर दूं, तो बी का आधा ये कैसे हुआ बताओ, ये तो छोटा हो गया ना। मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास जो पैसा है वो तुमसे आधा है, एकदम अब बस बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया, ठीक है। मैं बोलूंगा देखो भैया, मेरे पास जो दो बंदा है, ठीक है, एक ये मैं हूँ और एक लेट सपोज यहाँ पे एक कोई और मेरा फ्रेंड है, ठीक है, या फिर तुम हो लेट सपोज। तो अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास जो पैसा है ना, वो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना उसका आधा पैसा मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 50 रुपए है, मैंने बोल दिया कि भैया मेरे पास 50 रुपए है, और ये जो 50 रुपए है ना, ये आपके पैसे का आधा है। तो आपके पास कितना होगा पैसा, सोचो 100 होगा ना, इसका डबल। तभी तो इसका हाफ करेंगे तो 50 रुपए इसके पास है। समझ में आया, हाँ। वही चीज है, वही चीज यहाँ पे, बस हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे बोला था कि पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ना उसका मास m है, और ये जो m है ना, वो निगेटिव वाले चार्ज के मास का आधा है। तो ये अगर m है तो आधा ये कब हुआ होगा, जब ये हमारा 2m होगा, तभी तो इसका हाफ करेंगे तभी तो m आएगा, तभी ये आधा है। समझ रहे हो, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे 4m होता, यहाँ पे 4m होता, तो ये क्या होता बताओ, हाँ। तो ये आधा नहीं होता, ये क्या होता, 1/4 होता। m/4 करते हैं, ठीक है ना, 1/4 होता ये। नहीं समझ रहे हो, देखो अगर अगर यहाँ पे ये बोलता कि भैया देखो, आ, हमारे पास जो पैसा है वो है, हमारे पास जो मास है, इसका जो मास है पॉजिटिव चार्ज का, उसका मास है
आधा बोल रहे हैं ना, तो आधा नहीं बोल के ये बोल रहे हैं कि 1/4 है। ठीक है, 1/4 मास m है और m जो है वो 1/4 है, 1/4 है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, समझने वाली चीज़ है। ये बोल रहा है कि भैया देखो मेरे पास जो मास m बचा हुआ है और ये जो m है ये कितना है, आपके मास से, ये वाले मास से माइनस क्यू चार्ज के मास से 1/4 है, मतलब 1/4। तो इसका मास कितना रहा होगा, 4m रहा होगा। तभी तो इसका अगर मैं 1/4 करता हूँ मतलब 1/4 करता हूँ, तो मतलब 4m है और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 1/4 मतलब 1/4। इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, m। यही चीज तो यहाँ बच रही है। तो मैंने इसका टोटल मास का क्या किया, 1/4 किया, 1/4 किया, 1/4 किया, तो क्या आया मेरा, m आ गया। समझ में आया, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे बोला था, तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव वाले का मास 2m है और पॉजिटिव वाले का मास m है। दैट्स ऑल, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दो चार्जेस है, ये l डिस्टेंस पे सेपरेट है। ठीक है, l डिस्टेंस यहाँ पे, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया, मैंने फिर से बोली थी कि ये जो डायपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हमारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा डायपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसे ऐसा, ठीक है, पैरेलल है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, यस। अब अब बोल रहा है ये भैया कि सच अ वे दैट द डायपोल एक्सिस मेक्स अ वेरी स्मॉल एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये टेढ़ा हो गया ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, इसका एक्सिस जो है रोटेट हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा ना, स्मॉल थीटा, छोटा सा थीटा बनेगा, और फिर इसको वापस हम रिलीज कर देंगे। तो फिर ये ऐसे हमने बताया था कल, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होते होते फिर ये शांत होगा। रिलीज हमने कहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ डायपोल व्हेन रिलीज्ड। बाद में इसको क्या किया मैंने, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही चलता रहेगा। इसको ऐसे कर दिया और फिर मैंने छोड़ दिया इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, अब ये जो घूमेगा तो मास तो अलग अलग है ना दोनों का, तो ये बीच से तो नहीं आ सकता। ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ क्या ढूंढना होगा, मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना होगा। ठीक है ना, वो देखेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें निकालने के एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और वही चीज़ देखो, अब बोलोगे कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी, हमारे पास दो फॉर्मूला होता है। कौन सा दो फॉर्मूला, अच्छा, एक तो फॉर्मूला होता है एसएचएम वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाँ, वो वाला, और एक होता है मेरा रोटेशनल वाला। तो हम कौन सा यूज़ करें, तो मैंने उस क्वेश्चन में भी बोला था कि भाई यहाँ पे देखो स्प्रिंग की बात इन्होंने नहीं कही है। और दूसरी चीज़ याद रखना, जब भी रिलीज वर्ड स्टार्ट होगी, रिलीज, रिलीज हुआ, रिलीज, ठीक है, मेक्स एन स्मॉल एंगल, ये दो कीवर्ड, एक स्मॉल एंगल और दूसरा रिलीज, ये दो हुआ ना, तो समझ लेना रोटेशनल की कहानी हो रही है वहाँ पे। क्या हो रही है, रोटेशनल। रोटेशनल होती है तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है अंडर रूट के अपॉन आई। आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, इस डायपोल का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायपोल का है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो के की वैल्यू है ना, स्प्रिंग रहता है तो वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो के है ये मेरा क्या है, टॉरिजनल कांस्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई थी। सो के इक्वल टू क्या होता है, पी ई होता है, और पी जो होता है वो क्यू एल होता है। तो पी की जगह पे मैंने क्यू एल रख दिया, ये पूरा क्यू एल ई बन गया। ये क्या हो गया, के का वैल्यू हो गया। ठीक है भैया, समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ गया। राइट, अब के की चलो वैल्यू तो हमने निकाल ली, यहाँ पे हम रख देंगे, क्या रख देंगे, क्यू एल ई रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ओमेगा निकालने, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं ओमेगा। अब बात आती है कि भाई आई कैसे निकालें। बहुत अच्छा, तो देखो भाई, हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था कि आई, अब देखो यहाँ पे हम आई डायरेक्ट हम ऐसा क्यों नहीं निकाल सकते कि लाइक एम, 2m आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर, ये क्यों क्यों नहीं कर सकते ये चीज़। देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मास इसका अलग अलग है। समझ रहे हो कुछ, मास इसका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हमें क्या ढूंढना होगा, सेंटर ऑफ मास ढूंढना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये बीच से ऐसे है ना, ऐसे हो गया, बीच से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मास है। ठीक है, इधर थोड़ा कम मास है, इधर ज़्यादा मास है, इधर थोड़ा कम मास है, तो ये बीच से पक नहीं होगा, थोड़ा इधर से होगा। ठीक है, जिधर ज़्यादा मास रहता है ना उधर से।
तो वो हमें पॉइंट बताना है कि ये कितनी दूरी पे है। अब हमें टोटल ये एल दे रखा है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज़ निकालने के लिए बोला कि चलो भाई हमें सेंटर ऑफ मास निकालनी है। सेंटर ऑफ मास निकालनी है। क्यों निकालनी है हमें सेंटर ऑफ मास, बताओ क्यों निकालनी है हमें सेंटर ऑफ मास। देखो भैया, हमें सेंटर ऑफ मास इसलिए निकालनी है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता करनी होगी। ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। ये पूरा एल दिया हुआ है लेकिन हमें ये नहीं पता ना ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब पूछोगे ये वाली डिस्टेंस हम पता कर क्यों रहे हैं भैया, बात तो ये तो बताओ, हम पता क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भैया देखो, हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है आई जो होता है वो होता है मेरा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला ऐसा मत समझना कि किसी भी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ऐसे ही फॉर्मूला, नहीं सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। ये है मेरा पॉइंट मास का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक यहाँ पे मास दिया हुआ है, एक यहाँ पे मास दिया हुआ है, इतना इतना दूरी पे दिया हुआ है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आया, यस। तो देखो m1 तो हमें चलो पता है भाई, 2m रख देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब r1 क्या रखोगे, r1 किसको मैं बोल रहा हूँ, r1 में बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या बोल रहा हूँ, r1 बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या बोल देता हूँ, r2 बोल देता हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि इसलिए हम ये और ये निकाल रहे ताकि हम इसमें ये वैल्यू लगा सके और हमें आई मिल जाए। ओहो, नाइस नाइस नाइस। तो हम निकालेंगे कैसे, चलो भाई कोई नहीं, अब हम करते हैं यूज सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ है ना, हमने यहाँ माना था, ठीक है, तो मान लिया हमने ये टोटल एल है, हमें पता है टोटल एल पता है। तो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है हमारा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स है, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एल माइनस एक्स। नहीं समझ आया, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस टोटल मैं बोलता हूँ 10 है, और मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक ना भैया 2 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा, ये 8 हुआ होगा ना, 8 + 2। तो ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया, 10 - 2 करके आया। 10 - 2 किया तभी तो 8 आया ना। तो वही तो किया मैंने, टोटल 10 था ना, तो 10 - 2, 10 ये था 10 यहाँ से यहाँ तक, और ये आ गया 2 यहाँ से यहाँ तक। तो 10 - 2 ये वाला निकालने के लिए क्या किया, 10 - 2 किया, कितना आया 8 आया। तो 8 + 2 ऐसे भी इक्वल टू 10 आ रहा है। समझ में आया, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस में से हमने ये वाला जो है माइनस कर दिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस ये रह गया, तो इसलिए एल माइनस एक्स इसको हमने किया है। समझ रहे हो, नाइस नाइस नाइस। अब हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ये चीज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास मास है और ये डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और दोनों को इक्वल कर दो। बस हमेशा यही करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मास क्या है मेरा 2m और डिस्टेंस क्या है x। फिर इधर देखते हैं मास क्या है m और डिस्टेंस क्या है हमारा ये, ठीक है, एल माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2mx बन गया। इधर हम देखेंगे तो ये m बाहर ही रहने दो क्योंकि ये m और ये m कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, इधर 2x बच गया, इधर l माइनस एक्स बच गया। अब ये x को इधर करेंगे तो प्लस x बन जाएगा, तो 2x + x 3x हो जाएगा, 3x = l हो गया। हमें निकालनी क्या है, हमें x निकालनी, क्योंकि हमने माना था x, माना था हमने कि चलो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं तो हमने मान लिया कि x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, l माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो x हमें क्या पता चल गया, l/3 होता है। तो x को हमें l के टर्म्स में ही लिखना है। क्यों लिखना है l के टर्म्स में, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस हमें l में दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है l में ही बताना है, ये कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो हमें पता चल गया l/3 है ना, l/3 राइट, यस। अब हमें ये पता चल गया ये वाली कितनी है भैया, ये हमारे पता चल गई l/3 है। तो अब ये वाली कितनी होगी, तो देखो l माइनस एक्स, तो l तो पहले से था, माइनस एक्स क्या आया मेरा l/3 आया। l/3 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2l/3 आ जाएगा देखो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 2l/3, और यहाँ से यहाँ तक हो गया l/3। समझ में आया, बिल्कुल परफेक्ट, मज़ा आ गया, यस। तो देखो x हमने यूज़ किया लेकिन फाइनली हमने जो डिस्टेंस निकाला वो किस टर्म्स में निकाला, l के टर्म्स में। ठीक है, l के टर्म्स में हमने निकाल लिया। तो बस दोनों चीज़ें आ गई, तो इसको हम बोल देते हैं r1, इसको मैंने r1 बोला था और इसको मैंने r2 बोला था, इसको बोला था r2, राइट, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब क्या करनी, बस यही तो चाहिए था हमें। और ये हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर करो, r2 का स्क्वायर करो, m2 जो दिया वो रखो। सारी चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, ये m1 हो गया, ये r1 हो गया, उसका स्क्वायर करो, ये स्क्वायर करो। ठीक है, पूरा सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6ml² 9 आएगा, और इसको कटाएंगे तो
एक ही वाले टेबल, एक ही वाले पारे से कटा, ठीक है। जैसे 3 × 3, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, तो 2/3, राइट। सो यहाँ से क्या हो गया, 2ml² 3। ये क्या आ गया भैया, भैया ये तो आई आ गया। अब इसका करना क्या है, इसको हम फेंक देते हैं। फेंकना नहीं भैया, अभी ये डालना है। कहाँ पे डालना है, चलो हम दिखाते हैं। यहाँ पे रखनी है, वाह मजा आ गया। तो बस ऊपर K = QLE और नीचे हमने आई रख दिया 2ml²/3। अब मुझे पता था कि अगर ये मेन बटा ये है मेरा, ये है मेरा मेन बटा। अब ये जो नीचे है, अब इसको मैं उल्टा करूंगा, तो उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा। नहीं समझ आया, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, समझाता हूँ। भाई मुझे पता है ना कहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। QLE/1 में लिख सकता हूँ क्या, और ये बड़ा बटा हो गया, कुछ नहीं तो मैं बटा 1 तो लिख ही सकता हूँ किसी भी के नीचे। यस। और यहाँ पे 2ml²/3। अब चलो इसको उल्टा करो, अब इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, √QLE/1 मल्टीप्लाई 3/2ml²। तो ये L², ये L खत्म, ये E है हमारा, तो 3QE, देखो 3QE/2ml, देखो 2ml आ गया, तो ये ओमेगा हो गया, बस कहानी खत्म। तो यही तो हमारी आंसर थी, और क्या चाहिए भाई, बस। समझ में आया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, और सेम क्वेश्चंस मैं अगर बोलूँ तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर अच्छे से देखो तो बस उन्होंने कुछ वैल्यूज में ज़्यादा दे रखा था, शो बस। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा गेम क्या चेंज किया यहाँ पे, बस इसने चेंज यही किया था कि ये जो मास एम, ये बोलने का जो तरीका था ना इसका, देखो ये बहुत अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती होगी तो आंसर गलत आएगा, समझ रहे हो। तो इसका सबसे जो ट्रिकी पार्ट था ना, यही था। मतलब समझ लो कि इन्होंने जो चेंज किया था ना इस क्वेश्चन में, बस इतना सा चेंज किया था, ये वाली पार्ट। ठीक है, बाकी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉमन निकालने के लिए बोल रहा था। ओके, चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।